नमस्कार दोस्तों। आज ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने आप में कंफ्यूज होंगे, जिन्हें शायद ये भी नहीं समझ आ रहा होगा कि अब आगे क्या, लाइफ कहाँ जा रही है। हर इंसान को ऐसा किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर महसूस हुआ होगा कि आगे करना क्या है, समझ नहीं आ रहा। जीवन है तो संघर्ष भी है, और संघर्ष करने के लिए एक सही मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये मार्गदर्शन दोस्तों आपको श्रीमद् भगवद गीता से ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। चाहे आप अपने जीवन में कितने ही तनाव में क्यों ना हो, चाहे क्यों ना मन में कितने सवाल हो, अगर आपने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया तो आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, हर कठिनाइयों से निकलने का रास्ता मिलेगा। इनफैक्ट दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो इसके अलावा सब कुछ मुझे उथला यानी कम महत्व वाला समझ आता है। गांधी जी का भी कहना था कि जब कभी भी मुझे संदेह घेरते हैं और चेहरे पर निराशा होती है तो मैं श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ता हूँ, जिससे मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जिसे पढ़ने के बाद मुझे संदेह से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। भगवद गीता हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का विवरण है। भगवद गीता की रचना आज से 5000 ईसा पूर्व हुई, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत युद्ध के लिए जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई तो अर्जुन कौरवों के दल में अपने गुरु, मित्र और संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त और भ्रमित हो जाते थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के श्लोक के माध्यम से उचित धर्म, कर्म और कर्तव्यों का उपदेश दिया करते थे। गीता के ज्ञान से अर्जुन के सभी संदेह और मन के विकार नष्ट हो गए और अर्जुन पूर्ण उत्साह और सम्यक बुद्धि से युक्त होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। गीता नाम गीत शब्द से बना है, जो एक तरह की कविता है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वैसे तो गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये ग्रंथ हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके उपदेश में कोई भी धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। गीता में मुख्यतः मनुष्य के जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि मानव के स्तर की बात, जीवन के मूलभूत प्रश्नों और कर्म के सिद्धांत के बारे में बेहद सुंदरता और सूक्ष्मता से बताता है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और हर एक अध्याय का अलग अलग नाम है। जैसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग इत्यादि। इस ग्रंथ को लगभग भारत की सभी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और साथ ही साथ जब से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ है तब से ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी आदि यूरोपियन भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है। अब जानते हैं भगवद गीता पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं। जो इंसान नियमित भगवद गीता को पढ़ता है उसका मन शांत बना रहता है और वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन और वचनों पर नियंत्रण पा लेता है। गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे काम वासना, क्रोध, लालच और मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी बंधन उस व्यक्ति के जीवन में रुकावट नहीं बनते। मन पर इतना नियंत्रण हो जाता है कि वह जैसा चाहे अपने मन को कार्य में ला सकते हैं। सच और झूठ का ज्ञान होता है, अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क समझ आता है, आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ तक आगे बढ़ता है। साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। ऐसे व्यक्ति को भूत, पिशाच आदि का भय नहीं होता।